जीजिया ने दिव्य प्रकाश एस्केप तावीज पर भरोसा किया और जुबान हुआन मदर क्यूई को कुचलने से बचते हुए बिजली में बदल गई। हालांकि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल थी। वह ये फैन से नफरत करती थी और ठंडे स्वर में कहती थी, मैं पहले तुम्हें चीर दूंगी और फिर मिस सीयू को उसके रास्ते पर भेज दूंगी। उसने अपनी पांचों उंगलियां खोली और 5 दिव्य इंद्रधनुष निकलकर ये फैन को पकड़ने लगे। ये फैन इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका शारीरिक शरीर बहुत मजबूत था और वह नजदीकी लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरता था। 2 स्वर्ण मुठ्ठियां जोर से घूमी, जिससे पूरा स्थान उसी समय ढह गया। तुम। जीजिया चौंक गई और वहीं पीछे हट गई। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों बहुत करीब थे और ये फैन उसे कोई मौका नहीं देना चाहती थी। पहले घूंसे से दिव्य प्रकाश की 5 किरणें नष्ट हो गईं तथा फैली हुई 5 उंगलियां टूट गईं। आह! जी शिया चिल्लाए। उसके शरीर में रोशनी चमक उठी और वह अपना आध्यात्मिक खजाना बाहर निकालना चाहती थी। टकराना। ये फैन ने पहले ही अपना दूसरा मुक्का मारा था। आध्यात्मिक खजाना बाहर निकलने से पहले उसे सोने की मुट्ठी ने वापस पटक दिया। जी शिया का दुखों का सागर मौके पर ही ढह गया। ये फैन की मुट्ठी आध्यात्मिक खजाने से आगे निकल गई। करीब से कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। जी शिया चिल्लाए और उसका शरीर रोशनी से भर गया। वह अपने शरीर को चकनाचूर कर देना चाहती थी और ये फैन को बुरी तरह घायल कर देना चाहती थी। इस समय ये फैन ने तीसरी बार अपनी मुट्ठी घुमाई। एक धमाके के साथ यह उसकी छाती में जोर से घुस गया, एक मुक्का में। बूम! जी शिया टुकड़ों में फट गया और सभी दिशाओं में गिर गया। उसे ये फैन ने 3 घूंसे मारकर मार डाला। एक निर्वाण क्षेत्र साधक आपकी मुट्ठियों से मारा गया। जी जियो अवाक रह गया और बोला, आप मानव रूप में एक जानवर हैं। ये फैन का चौथा मुक्का हवा में स्थिर था। आखिरी मुक्का लगने से पहले जुबान हुआन की एक झलक उस पर दिखाई दी और धीरे धीरे गायब हो गई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। इससे उसे बेचैनी और थोड़ी हैरानी महसूस हुई। उसने अपनी मुट्ठियां लगातार घुमाई और कभी कभी जुबान हुआन मदर क्यू को छोड़ दिया। अगर वह इसे नियंत्रित कर सकता तो मुट्ठियों की यह जोड़ी बेहद भयानक होती। आप। जी जियो ने उसकी ओर देखा और कहा, भले ही ये दाओ पैलेस के गुप्त क्षेत्र से एक साधक हो, अगर वे कुछ नहीं जानते हैं तो वे आपके बगल में दिखाई देने पर बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। ये फैन ने जी जियो की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि आपका चचेरा भाई यहाँ दिखाई देगा? ये कहना मुश्किल है। जी जियो चिंतित दिखे और कहा, मैं तुम्हारी वजह से मरने वाला हूँ। स्थिति अब जटिल हो गई है। अगर मेरा ठिकाना उजागर हो गया तो मैं तुमसे ज्यादा खतरे में पड़ सकता हूँ। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके जी परिवार के आंतरिक मामले वास्तव में जटिल और क्रूर हैं। तुम समझ नहीं रहे हो। जी जियो ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने आह भरी और कहा, जी जिया, क्यों परेशान हो रही हो? उसने कुछ पत्ते ढूंढे और लाशों को ढक दिया। ये फैन को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अचानक जी जियो का शरीर चमक उठा और उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। तुम। ये फैन चौंक गया। वह पलटा और आसमान में उड़ने ही वाला था। हालांकि आसपास की जगह पानी की लहरों की तरह विकृत होने लगी। जी जियो अतुलनीय रूप से पवित्र थी। उसके केंद्र में होने से एक धुंधली चमक बह निकली जिसने यहाँ सब कुछ कैद कर लिया। तभी ये फैन को एहसास हुआ कि उसके हाथ में बिजली जैसा दिव्य ताबीज है। हालांकि यह टूटा हुआ था लेकिन इसमें दिव्य शक्ति बह रही थी। ये ताबीज ही था जिसने जी जियो के प्रतिबंध को खोल दिया था। दिव्य प्रकाश से बचने का ताबीज। बहन बियुए ने इसे जी जिया को बिजली में बदलने और मुझे खोजने के लिए दिया था। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी लेकिन यहाँ टूट गया और मुझे बचा लिया। जी जियो ने हंसते हुए कहा। उसका पूरा शरीर अतुलनीय आत्मविश्वास से चमक रहा था। वह दीप्तिमान थी और उसका शरीर एकदम साफ था। वह एक पवित्र आभा में लिपटी हुई थी। इस समय वह फूलों के पेड़ पर जमी बर्फ की तरह ताजा थी, वसंत की हवा की तरह हल्की और चांदनी की तरह साफ। वह बेदाग, अलौकिक और पवित्र लग रही थी। वह ये फैन की ओर देखने के लिए मुड़ी और तुरंत मुस्कुराई। उसके बाएं गाल पर एक डिंपल दिखाई दिया जिससे वह शरारती और प्यारी लग रही थी। तुमने पिछले कुछ दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? इस समय ये फैन को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने बेपरवाही से कहा, बस अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर दो। जी जियो ने मीठी मुस्कान दी। जब वह शालीनता से आगे बढ़ी तो उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसने ये फैन के गाल पर चुटकी ली और कहा, छोटे बदमाश, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? अरे जी जियो, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। तुम उस हाथ को नहीं काट सकते जो तुम्हें खिलाता है। ये फैन को बहुत दोषी महसूस हुआ। कम से कम तुम्हारे पास अभी भी कुछ विवेक है। तुम मुझे छोड़कर भागे नहीं, अन्यथा तुम अभी जमीन पर पड़े होते। जी जियो ने अपना सिर झुकाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। हालांकि ये सुनकर ये फैन के रोंगटे खड़े हो गए। तुम क्या चाहते हो? जी जियो ने एक अतुलनीय आकर्षक मुस्कान प्रकट की और कहा, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। इस बिंदु पर उसने अपने चमकदार छोटे कैनाइन दांतों को पीस लिया और फिर उसने नीचे काट लिया। इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद वह जो सबसे ज्यादा करना चाहती थी वह था ये फैन को कुछ बार काटना। अन्यथा उसके दिल में गुस्सा निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये फैन को उसने सील कर दिया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। भले ही उसके पास एक खजाना शरीर था लेकिन वह दिव्य शक्ति के बिना इसे सहन नहीं कर सकता था। उसने मौके पर मुंह बनाया और चिल्लाया, इतना अंतरंग होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद वह बुरी तरह चिल्लाया। जी जियो को उससे इतनी नफरत थी कि उसने उसे बार बार काटा। पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। ऐसा मत करो। ये फैन चिल्लाया। जोर से चिल्लाओ। अगर तुम तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गला टूट न जाए तब भी यह बेकार है। जी जियो ने प्यार से मुस्कुराया। उसके छोटे कुत्ते के दांत किटकिटा रहे थे। ये फैन बिल्कुल अवाक रह गई। उसके शब्द इतने अजीब क्यों लग रहे थे? मैं कहता हूँ, जी जियो, दया दिखाओ। मैं तुम्हारे द्वारा छलनी में काटे जाने वाला हूँ। छोटे बदमाश, तुम 14 साल के भी नहीं हो और तुम अभी से मुझे परेशान कर रहे हो। जी जियो ने घृणा से कहा और उसने ये फैन के कान को काट लिया।
ये फैन को लगा कि वह गहरे पानी में है। ये पहली बार था जब उसे ऐसी सजा मिली थी। वह चिल्लाया, जीजियू, ज्यादा दूर मत जाओ। मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और तुम्हें काट कर मार डालना चाहती हूँ। उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई, वह लगातार अपने दांत पीसती रही। आप जो कर रही हैं वह बहुत ही अशोभनीय है। लोगों को काटना सम्मानजनक नहीं है। ये फैन रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। चिल्लाओ, जितना हो सके चिल्लाओ, तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गला टूट न जाए। जीजीयू बहुत स्मार्ट और सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके वर्तमान प्रदर्शन ने ये फैन रू को पूरी तरह से अवाक कर दिया। तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ये फैन ऐसे शब्द निष्क्रिय रूप से नहीं कहना चाहता था। उनकी भूमिकाएं उलट होनी चाहिए थी। पुई, तुम छोटे बदमाश हो। तुम सिर्फ 14 साल के हो। क्या तुम जानते हो कि छेड़छाड़ क्या होती है? जीजीयू ने उसके गाल को चुटकी से दबाया और जोर से दबा दिया। जीजीयू, तुम भविष्य के अमर हो। तुमने इस तरह अपना संयम खो दिया है। अमर भी इंसान ही होते हैं। उनमें भी गुस्सा होता है। इतने लंबे समय तक मुझे परेशान करने के बाद मैं तुम्हें काट कर मार डालने का इंतजार नहीं कर सकता। आहे, ये फान चिल्लाया। जीजीयू ने पीछे हटने से पहले उसे फिर से काटा और कहा, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? मेरे साथ एक बुरी लड़की ने छेड़छाड़ की थी। जीजीयू का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने कहा, छोटे बदमाश, तुम अभी भी जिद्दी हो। तुम वाकई पिटाई की मांग कर रहे हो। मैं हार मानता हूँ। अब और मत काटो। मेरा पूरा शरीर नर्म हो गया है। पुई, तुम्हारे शब्द बहुत अप्रिय हैं। अपना अधिकांश गुस्सा बाहर निकालने के बाद जीजीयू को आखिरकार थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका ज़ेड चेहरा गुलाबी हो गया था। अब हम बराबरी पर हैं। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? सपने देखते रहो। ये तो बस शुरुआत है। जीजीयू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके गालों पर पड़े डिंपल हल्के से दिखाई दे रहे थे। वह मोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराई और बोली, छोटे बदमाश, तुमने वास्तव में मेरे प्राचीन ग्रंथों पर निशाना साधा है और मुझे चिढ़ाने की हिम्मत भी की है। तुम वाकई बहुत दुस्साहसी हो। तुम क्या चाहते हो? ये फान ने कमजोरी से कहा। इतना निराश मत हो। आओ, छोटे बच्चे, बड़ी बहन के लिए मुस्कुराओ। जीजीयू ने ये फैन की ठुड्डी उठाई। उसकी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और वह चमकती हुई मुस्कुराई। मुझे लगता है कि हमें अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए। ये फैन की बातें सुनकर जीजीयू और भी शानदार ढंग से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आह, गहरे पानी की गर्मी का एक और दौर। आधे दिन बाद ये फान पूरी तरह से आजाद हो गया। उसके शरीर पर दांतों के निशान बहुत व्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध थे। मुझे स्वर्ग की माता क्यूई का आधा हिस्सा दे दो। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। झूठा। सापेक्ष रूप से जीजीयू को अभी भी नर्म दिल माना जाता था। उसने ये फैन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित नहीं किया। तुम्हारे बारे में कई रहस्य हैं। मैं उन्हें धीरे धीरे खोदकर निकालना चाहती हूँ। हरा तांबे का टुकड़ा, असंख्य क्यूई और तुम्हारा अनमोल शरीर। उसने ये फैन की तरफ देखा और कहा, मेरी चचेरी बहन मुझे मारना चाहती है। अगर हम मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए उसके करीब आने का अवसर पैदा करूंगी। अपने शरीर की ताकत से तुम निश्चित रूप से उसे पीड़ा पहुंचाओगी। आप मेरे साथ तोप के चारे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये फैन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर मेरा शरीर काफी मजबूत होता तो मुझे आपके द्वारा कैद नहीं किया जाता। मेरे पास एक गुप्त खजाना है। जब तक मेरी दिव्य शक्ति स्थिर रूप से प्रसारित होती रहेगी तब तक आप स्वाभाविक रूप से मेरे आसपास हिंसक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जीजीयू ने उस पर नजरें घुमाई और कहा, मेरी चचेरी बहन निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ नहीं रहेगी। जब समय आएगा तो तुम निश्चित रूप से सफल होगे। तुम्हारा अस्तित्व अंधेरे में एक तेज तलवार की तरह है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि और कौन मेरे साथ सौदा करना चाहता है। जब चीजें शांत हो जाएंगी तो मैं उन सभी को बाहर निकाल दूंगा। जीजीयू को लगा कि बाहर की स्थिति जटिल थी और उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह थोड़ी देर के लिए छिपना चाहती थी और चुपके से देखना चाहती थी कि कौन उससे निपटना चाहता है। अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। उसने कहा, समय को देखते हुए सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय की शिष्य भर्ती का दिन लगभग आ गया है। क्यों न हम सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय में छिप जाएं? ये स्थान सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय का स्थान था। 108 मुख्य चोटियां यहाँ से अधिक दूर नहीं थीं। सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था। इस क्षेत्र में जी कबीले और याओगुआन पवित्र भूमि के अलावा कोई भी अन्य संप्रदाय उन्हें दबा नहीं सकता था। यहाँ तक कि हमारा जी कबीला भी सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय को आसानी से भड़काने के लिए तैयार नहीं है। यदि हमें ये कहना हो कि इस क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है तो निस्संदेह ये संप्रदाय ही होगा। जी कबीला खोज के लिए लोगों को नहीं भेजेगा। जब तक हम अंदर छिपे रहेंगे तब तक कोई खतरा नहीं होगा। 2 दिन बाद ये फैन और जीजीयू उस पर्वत श्रृंखला में दिखाई दिए जहां सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय स्थित था। उनके सामने पहाड़ बहुत ऊंचे और भव्य थे। वे बहुत सुंदर भी थे और उन्हें शानदार कहा जा सकता था। इनमें से 108 मुख्य चोटियां सबसे शानदार थीं। बेशक उन सभी को देखना असंभव था। केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा मुख्य चोटियां ही दिखाई दे रही थीं। अमर सारस हवा में नाच रहे थे। आत्माओं के महल धुंधले दिखाई दे रहे थे और उनके चारों ओर बादल और धुंध छाई हुई थी। ये बहुत शांतिपूर्ण था। वे अपने स्वामियों को श्रद्धांजलि देने आई भीड़ में घुल मिल गए और बिना किसी दुर्घटना के पर्वतीय द्वार में प्रवेश कर गए। यहाँ 100 मुख्य चोटियां हैं। चलो एक अधिक दूरस्थ चोटियां चुनते हैं जिसकी किसी को परवाह नहीं है, ये फैन ने सुझाव दिया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय के अंदर पहाड़ी द्वार के सामने व्यवस्था बनाए रखने वाले कई शिष्य थे। अचानक ये फान ने एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह सुंदर और आकर्षक थी। वह बहुत सुंदर और अलौकिक थी। वह वास्तव में यहाँ है। ये फैन चौंक गया। उसने पहले ही पहचान लिया था कि यह ली जियाउन था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि प्राचीन उजाड़ निषिद्ध क्षेत्र में उसकी मृत्यु असंभव थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय में शामिल हो जाएगी। क्या तुम किसी परिचित से मिले?
जीजू ने एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की और कहा, छोटे बदमाश, मैं जिस तरह से तुम्हें देखता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, अगर कोई शिकायत है तो बड़ी बहन तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद करेगी।